डेयर के नाम से डर गए, फिर से जवाब देंगे। डेयर के नाम से डर गए, फिर से जवाब देंगे। तो सैलरी इंक्रीज़ हुई है कि नहीं हुई है? काफ़ी सैलरी है, इतनी सैलरी है कि खर्चे जो है सब अब बहुत आराम से चल जाते हैं। आपने एक फ़ेक न्यूज़ चलाई है। नहीं, मैंने ऐसी कोई फेक न्यूज़ नहीं चला। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूँ मोइंदरजीत सिंह। ये लाइन तो आपने हमेशा सुनी होगी, लेकिन मेरी आवाज़ में इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, तो मैं सोच रही हूँ कि जो बोलते हैं ना उन्हीं की आवाज़ में सुन लो आप। हाँ, आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूँ मोहिंदरजीत सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये लाइन आप हमेशा सुनते होंगे और काफ़ी, और ये अभी हाल ही में सुनने में आई है आपको। तो महेंद्र, कहाँ गायब थे आप इतने सालों से? अचानक से पिछले लॉकडाउन में आपने ये लॉकडाउन के बाद ही हमने शुरू किया है, मतलब हाल ही में 1-2 साल ही होंगे। कहाँ छुप गए हुए थे आप? देखिए, हर एक समय होता है कि कोई चीज़ उभर के सामने आती है। इससे पहले भी मैं इस फील्ड के साथ जुड़ा हुआ था, मगर जैसे ही लोगों का प्यार मिला और कोरोना काल में जिस तरह से लोगों की सेवा की, तो कहीं ना कहीं ये टाइटल जो है वो आगे बढ़ता गया और एक साथ वर्ड जुड़ता गया कि जहाँ कोई नहीं और वहाँ मोहिंदरजीत सिंह। तो लोगों का प्यार है, आज उनकी वजह से मैं इस जगह पे हूँ। जी, अक्सर आपकी वीडियोस देखते हैं हम, वायरल हो रही होती है, चाहे वो गधे वाली हो या ट्रैफिक पुलिस वाली हो। तो आप हमेशा स्टिक क्यों रहते हैं ट्रैफिक पुलिस के साथ? क्यों बड़ा प्यार है आपको ट्रैफिक पुलिस के साथ? देखिए, क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स हैं कई बार कॉल करते हैं, परेशान होते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि जो लॉ है उसे लोगों तक पहुंचाए, उसे इम्प्लीमेंट जो कर रहे हैं उसे पूरी तरीके से करें। वायलेटर जो है वो भी बचें, उनको पता चले कि किस चीज़ को पहनने से, हेलमेट जिस तरह से बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, तो हेलमेट को ज़रूर पहनना है क्योंकि वही आपको बचा सकती है। सीट बेल्ट हो गया, तो लोग कई बार ये घर से निकलते हैं, वो सोचते हैं थोड़े पल यहाँ से वहाँ तक जाना तो क्या पहननी है, मगर वो पल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती होता है, उसमें हमारी जान तक जा सकती है। तो हमें कोशिश करना है कि ट्रैफिक रूल्स हमारे लिए बने हैं, हमारी सेफ्टी के लिए बने हैं, तो हमें उनका पालन ज़रूर करना है। ये मेरे को लगता है सिर्फ आप तक ओपिनियन आपका यहीं तक सीमित है। काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि आपके पास और खबरें नहीं है, तभी आप उसी के पीछे भागते हैं और आपकी वो स्टूडियोज़ चलती हैं, स्टोरीज चलती हैं आपकी, इसलिए आप उसी के साथ स्टिक हो। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मेरी आप स्टोरी देख सकते हो, हर एक तरह की स्टोरी मैं करता हूँ और हर तरह का प्यार जो है लोग मुझे देते हैं। वो चाहे कोई दुख भरी स्टोरी हो, किसी का दर्द हो, या फिर किसी की मदद करने की हो, तो जनता जो है वो हमेशा सपोर्ट करती है। आगे भी मैं उनसे यही चाहूँगा कि जिस तरह का प्यार वो दे रहे हैं वो ज़रूर दें। और साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि KRT न्यूज़ जो है वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी मैम जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं और बहुत बेहतरीन वर्क आप इनके पेज पे देख सकते हैं, तो ज़रूर इन्हें फॉलो कीजिए। मैम तो आप ऐसे बोल रहे हैं बचपन से, मैं तो बोल रही हूँ मैं जब से मैंने स्टार्ट किया मैं इन्हीं के साथ काम करती आ रही हूँ। मतलब एक तरह से इन्होंने सिखाया है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखाई हैं डे 1 से। जब से मैं आ रही हूँ, चाहे कैमरा वर्क हो, कुछ भी हो, तो आपने सिखाया। आपने मुझे मैम बोल दिया तो मुझे हजम नहीं हो रहा कि मैम बोला इन्होंने। रिस्पेक्ट जो है वो रिस्पेक्ट हर तरफ होनी चाहिए। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, तभी आप डिज़र्व रिस्पेक्ट करते हैं जब आप उसे देते हैं। तो ये तो आप बोल रहे हैं कि आपको काफ़ी प्यार मिलता है, आपने अभी भी बताया, लेकिन जो ट्रोलर्स होते हैं उसको कैसे आप हैंडल करते हो? देखिए, ट्रोलर जो होते हैं वो बैकबोन होते हैं हमारे। जब तक ट्रोलर्स हमें ट्रोल नहीं करेंगे तो हम लोगों तक किस तरह से पहुंचेंगे। एक कोना ये भी होता है कि ट्रोलिंग जो है वो काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारे क्या ड्रॉबैक्स हैं, लोग उसे किस तरह से देखते हैं। ट्रोलिंग जो है वो काफ़ी बेहद ज़रूरी रहती है। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो उसकी ट्रोलिंग ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम राजनेताओं की ट्रोलिंग करते हैं या फिर किसी ऐसे शख्स की जो गलत कर रहा है, तो ये चीज़ ज़रूरी है। ये से फीडबैक मान के हमें चलना चाहिए और बेहद ज़रूरी भी है। तो थैंक्स उन ट्रोलर्स का, गलत करते हैं, सही करते हैं, मज़ा बहुत आता है। शुरुआत में थोड़ा सा लगता था कि यार ये क्या बोल रहा है, ये क्या लिख रहा है, और धीरे धीरे अब हंसी आनी शुरू हो जाती है कि वाकया कम से कम इनके पास समय तो है हमें देखने का। तो ये बाकी सब चीज़ें तो हैं, लेकिन आपने करियर की शुरुआत कैसे की थी अपनी? देखिए, शुरुआत लोगों की सेवा करने का था, और सबसे बड़ी बात थी कि जर्नलिज्म में मैं कुछ कर दिखाना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, और मौका जो है उसकी तलाश में था। हालांकि हर किसी को इस फील्ड में मुकाम नहीं मिलता, मगर जिस तरह से जेके चैनल का साथ मिला और मैं जेके चैनल के साथ चलता रहा, जिस तरह की गाइडलाइंस उन्होंने दी थी उसके ऊपर चला मैं, और लोगों की सपोर्ट की, लोगों का दुख दर्द समझा, तो आज लगता है कि नहीं, बहुत बेहतरीन कर रहा हूँ। सिर्फ इस वजह से क्योंकि लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जनता प्यार दे रही है, और मैं चाहूँगा कि ज़िंदगी भर आम जनता मुझे सजेस्ट करती रहे, मुझे अपनी सपोर्ट दे, क्योंकि मेरी जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो तकरीबन मेरे जो व्यूवर्स हैं वो मुझ तक पहुंचाते हैं, तो उनका बेहद बड़ा रोल मेरी ज़िंदगी में। मैं उन सब का, क्योंकि ये एक नहीं है, ये बहुत बड़ा परिवार है, मैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो मुझे इस काबिल समझते हैं कि पुलिस से पहले
मुझे कॉल आ जाती है कि यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यानी कि एक भरोसा आम जनता में आपके लिए, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैं आपके माध्यम से उन सबको धन्यवाद, दिल से थैंक्स करता हूँ। ये तो जेके मीडिया की बात होगी। उससे पहले आपने कौन से चैनल्स में काम किया है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। जरूरी बताना है? नहीं, ये नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता, बताना पड़ेगा। अगर आपने बताया नहीं तो आपको डेयर करना पड़ेगा। नहीं, फिर ये क्वेश्चन नए से पूछो आप। नहीं पता, ये डेयर गलत करना हो। पड़ेगा आपको, जवाब दे देंगे आप? ये डेयर गलत हो। करना पड़ेगा आपको, जवाब दे देंगे आप? हाँ, ज़रूर। जरूर। डेयर के नाम से डर गए, फिर से जवाब देंगे। तो मैं सवाल फिर से पूछ लेती हूँ आपसे कि जेके मीडिया से पहले आपने कौन से चैनल्स में काम किया है? जी, मैं आपको बता दूं कि जेके मीडिया से पहले मैं जम्मू लद्दाख विजन में था, जेएल विजन में था। वहाँ से मेरे करियर की शुरुआत हुई थी। तो वहीं उनके 3 चैनल से, वो तीनों चैनल में काफ़ी देर तक रन करता रहा, और उसके बाद मैं जेके मीडिया में आया हूँ। तो वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका जेएल विजन में? देखिए, बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा वहाँ का, कि हर जगह आपको नया सीखने को मिलता है। मगर जब आप नई जगह आते हो वहाँ पे भी आपको, क्योंकि एक बड़ा चैनल जो है वो हर किसी का सपना होता है कि बड़ा चैनल जो है वो जब तक आपको नहीं मिलता तब तक आपकी अचीवमेंट पूरी नहीं होती। तो नेशनल चैनल है, नाम भी इनका काफ़ी अच्छा है, और जिस तरह से मुझे जेके चैनल को चलाने का मौका मिला, मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जेके मीडिया हाउस का भी। अब कितने साल हो गए आपको जेके मीडिया? 1 साल, 2 साल, कितने साल हो गए आपको? मुझे तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं। अमाउंट बताना पड़ेगा, अमाउंट तो बताना पड़ेगा। अमाउंट इतना है कि हाँ, सेटिस्फाई हूँ कि बहुत मतलब एक गाड़ी ले सकते हो? नहीं, गाड़ी है मेरे पास। तो मतलब जेके मीडिया के पैसे से लिए कि खुद के पैसे? नहीं, एक ही बात है। नहीं, सच्चाई बतानी पड़ेगी। नहीं, सच्चाई है। जेके मीडिया के सैलरी से आपने लिए कि नहीं, कि इंस्टॉलमेंट तो सैलरी से ही जाती है। अच्छा, तो मतलब जेके मीडिया के पैसे से ही लिए मतलब? नहीं, गाड़ी मेरे पास पहले की थी, तो गाड़ी स्टार्टिंग से ही मेरे पास थी। तो जैसे आपकी शादी भी हो चुकी है? जी। जैसे हम सब, मैं तो इनको पर्सनली जाती हूँ, इसलिए मैं बोल दिया मैंने कि हाँ, कि इनकी शादी हो चुकी है। तो बीइंग मैरिड, मतलब शादी होने के बाद और फिर भी इस फील्ड में आना कितना मुश्किल होता है आपके लिए? देखिए, हमारा जो काम रहता है ये बहुत टेंशन बड़ा काम रहता है, यानी कि फैमिली को एक पल के लिए भूलना पड़ता है। अगर आप किसी की सेवा में लगे हो तो फैमिली जो है उसे कुछ पल के लिए भूलना पड़ता है। दोनों को साथ लेके चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है हम लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरह से हम घर पहुंचते हैं, कोई न्यूज़ आ गई, हमें सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। मैं आपको एक वाक़या ज़रूर सुनाऊंगा। मैं किसी शादी में था, तो मैंने कोट पैंट पहना हुआ था, टाई लगाई हुई थी, मतलब कि एकदम से मुझे कॉल आ गई कि यहाँ पे कुछ हो गया, पहुँचना पड़ेगा आपको। तो मैं वहाँ पे शादी अटेंड कर रहा था, और मेरे को वो शादी छोड़ के न्यूज़ कवर करने जाना पड़ा। तो काफ़ी ज़्यादा उस वीडियो में मुझे लोगों ने प्यार दिया कि काम के लिए ही उस पार्टी को छोड़ के आगे, जो मैं नहीं छोड़ के आना चाहता था, मगर लोगों के लिए मुझे करना पड़ा। क्योंकि अगर आप अपना काम करते हो तो काम फिर पूरी ईमानदारी से आपको करना पड़ेगा। ना दिन देखना, ना रात देखनी है, ना सुबह देखनी है, ना शाम देखनी है, सिर्फ काम। ये तो आपकी फैमिली की बात होगी ना। भाभी जी के बारे में बताइए, वो तो नहीं रात होती, रात को जब चले जाते? क्योंकि एक दिन भूकंप आया था, मेरे को पता है, एक दिन रात को 12-1-1:30 बजे की बात थी, और उठ के लाइव कर रहे थे, देखो मेरे फ़ैन ऐसे हो रहा है। और बाहर जाकर लोगों से भी बात की थी क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं उनको। तो भाभी जी गुस्सा नहीं करती हैं? नहीं, देखिए, वो भी शुरुआत में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती थी कि टाइम जो नहीं है। फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि लोग जो हैं कितना प्यार दे रहे हैं और लोगों को कितनी ज़रूरत है। आज के टाइम में अगर सोशल मीडिया की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं लोगों के सॉल्व होते हैं। लोगों की आवाज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचती है। तो माध्यम जो रहता है वो मीडिया का ही रहता है। तो उनको भी धीरे धीरे एहसास हुआ कि नहीं, प्रोफेशन जो है उनका ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी एडजस्ट तो हम कर लेते हैं, अगर 1 घंटा लेट भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, मगर एडजस्ट कर लेते हैं वो। ना एक सवाल है मेरा कि मुझे ना आज मैं इनका इंटरव्यू लेने ना स्पेशली इसलिए आई हूँ, क्योंकि आज मैं एक जगह इंटरव्यू लेने गई थी, वो मैं नहीं बताऊँगी कहाँ गई थी। तो मुझे एक बात सुनने में आई कि इन्होंने एक फ़ेक न्यूज़ चलाई है रिसेंटली ही, कि अश्विनी चिरंगू जी के जो बेटे हैं उनको स्पेशल प्रेफरेंस दी जा रही है और उनको सिक्योरिटी दी जा रही है, वो जम्मू में शिफ्ट किया जा रहा है उनको। आप जेके चैनल, खासकर जेके चैनल, जेके मीडिया हाउस पे आपको कभी कोई फेक न्यूज़ नहीं दिखेगी। पहले हम उसकी अथेंटिकेशन चेक करते हैं, उसके बाद न्यूज़ चलाते हैं। ये इशू बना था चिरंगू जी के ब्रदर के बच्चों का,
जिसके बाद जगती के कुछ लोग हैं जिसमें सुनील जी भी हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ रखी थी। अगर कोई शख्स अपनी आवाज़ रख रहा है, एक ऑर्डर कॉपी आपको दिखा रहा है, तो हमने वही ऑर्डर कॉपी दिखाई थी। हमने किसी को पर्सनली टारगेट नहीं किया था। अश्वनी चुरुंगू जी का मैं हर बार इंटरव्यू लेता हूँ, अगर इस न्यूज़ को फेक कहेंगे तो ये गलत होगा। उन्होंने नहीं कहा जी जी, मुझे किसी और ने कहा। नहीं, हमारी तरफ से बिल्कुल कोई फेक न्यूज़ नहीं थी। ये जगती के रहने वाले लोग थे जिनको आपत्ति थी कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में हर कोई रह रहा है। देखिए, पीएम पैकेज के तहत जो भी लोग कश्मीर घाटी में गए हैं, इनको रिटर्न में एफिडेविट लिए गए हैं कि ये कश्मीर घाटी नहीं छोड़ सकते। जिस तरह से अभी भी आप देख रहे हैं, राहुल भट्ट जी की किलिंग के बाद कश्मीर घाटी में इस समय कश्मीरी समुदाय जो है वो इस समय प्रोटेस्ट पे है। मांग यही है कि वो चाहते हैं कि उन्हें वहाँ से शिफ्ट किया जाए और जम्मू घाटी में वापस लाया जाए, मगर ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? पीएम पैकेज के तहत साफ लिखा हुआ था कि ये लोग कश्मीर घाटी नहीं छोड़ सकते। तो सेम वही था कि अगर बाकी लोग कश्मीर घाटी में सेवाएं दे रहे हैं, तो अश्वनी चुरुंगू जी के ब्रदर के जो बच्चे हैं उन्हें जम्मू में किस तरह से अटैच किया गया, और ये बड़ी न्यूज़ थी। तो इसके ऊपर मैंने अश्वनी जी से बात भी की कॉल पे, उनको कहा कि अगर आप चाहो ऑन कैमरा आप इस पे बात कर सकते हो, मगर वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुए। तो हमने फिर एक ही साइड चलाना पड़ा, वो हमने चला दिया। तो इसका मतलब आपकी गलती नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, जनता के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। अगर आप हमारे पास आए, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरी ड्यूटी है। अगर कोई मेरे पास आता है, वो अपनी बात रखना चाहता है और उसके पास प्रूफ है, एक लेटर है जो वो बता रहे हैं उस लेटर में, अश्वनी जी को भी चाहिए था कि इसके ऊपर जवाब दे सकते थे वो, मगर उन्होंने नहीं दिया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, वो देख रहे हैं ज़रूर। अगर वो चाहें तो मैं उनके पास आऊँगा, वो अपनी बात रख सकते हैं अगर आपसे उन्होंने बात की है। अपना सोर्स नहीं बता सकती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उनके भाई के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे पोस्टेड वापस हुए थे, जम्मू में अटैच हुए थे। किस तरह से अटैच हुए थे, लोगों ने ऑब्जेक्शन जब उठाई है, तो वो ऑब्जेक्शन जो है वो लोगों की तरफ से थी, वो महेंद्रजीत सिंह की तरफ से नहीं थी, ना ही जेके चैनल की तरफ से थी। जितने भी सवाल पूछे सारों सबके जवाब दे रहे हैं, एक को डेयर कर ही नहीं रहे। तो मैं एक गुगली फेंकती हूँ जाते जाते, एक आखिरी गुगली है ये, कि आपने बताना है कि आपका इंस्पिरेशन कौन है इस जर्नलिज्म फील्ड में, किसको देख के आप बोलते हो कि हाँ दिस इज़ रियल जर्नलिज्म, मतलब मैं इसका इंस्पिरेशन, मुझे इसे काम करना है इनकी तरह, जब नए आप आए थे इस फील्ड में? अजीत अंजुम, उन्हें मैं देखता रहता हूँ, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए है उनके पास, और मैं सीखता भी रहता हूँ, देखता रहता हूँ उन्हें, तो बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे भी जी। पर आप ही के ऑफिस में सबसे फेमस जम्मू की आन बान शान आशीष कोहली जी, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, उनके दो शब्द उनके लिए? ज़रूर। डोगरा जर्नलिस्ट हमारे सीनियर हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं हमें, देखते हैं किस तरह से हम काम कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे होंगे तो ज़रूर हमें गाइड करते हैं। बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, बड़ी श्रेणी में भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनका भी बहुत बेहतरीन काम जम्मू में कर रहे हैं, लोग प्यार दे रहे हैं, एक नाम से नवाजा गया है। बहुत बड़ी बात होती है जब आपके साथ एक डोगरा जर्नलिस्ट, यानी कि आपकी कम्युनिटी का टैग आपके साथ लग जाता है, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप किसी और को पसंद करते हैं ऑफिस में। हाँ, सबको सब पसंद है आपको? नहीं, अगर जेके मीडिया के अलावा किसी और लोकल चैनल की बात की जाए जो आपको लगता है कि अच्छा वो काम नहीं कर रहे हैं, कोई चैनल में कोई जर्नलिस्ट, अगर परसेंटेज भी बताना चाहे वो आपके ऊपर है, कितने % लोग जो है आपके नज़रिए में वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको कहूँगा जो कि चैनल जो स्पॉन्सर्ड नहीं है पहले, और जो रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड चैनल है वो तो बेहतरीन काम कर रहे हैं। अगर उनके जर्नलिस्ट की बात करें तो बेहतरीन सहयोग समाज में। 2-3 नाम बता दो। नहीं, ऐसा अभी मैं किसी पे टिप्पणी तो करूँगा नहीं, कोई अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि ये काम मेरे से ज़्यादा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कर सकता है। मगर फ़िलहाल जो रजिस्टर्ड चैनल्स हैं बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे गुगलियाँ मैंने बहुत फेंकी इनके ऊपर, मन तो था कि कोई ना कोई जवाब निकलेगा अंदर से, लेकिन नहीं, जर्नलिस्ट है ना, फिर अपने सोर्सेज भी नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे, क्या करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। और सवालों के साथ फिर आऊँगी आपके पास, और ज़रूर इस डेढ़ ज़रूर करवाऊँगी इनसे मैं। वो ज़रूर, मैं हमेशा तैयार हूँ। महेंद्रजीत सिंह जहाँ कोई नहीं, वहाँ महेंद्रजीत सिंह हमेशा आपके लिए तैयार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू। एक सवाल तो रह ही गया जी। कि एक तो आशीष कोहली जी इस चीज़ में जाना चाहते हैं कि वो हर स्पॉट में पहुंच जाते हैं, आप कैसे पहुंच जाते हो? उनका तो मैं मान लेती हूँ इतने सालों से है, आप कैसे पहुंच जाते हो हर स्पॉट पे? जी, बस वही जनता का प्यार, फोन आता है, कॉल आती है, जनता की प्यार देते हैं। तभी तो मैंने कहा, ये मैं नहीं कहता, ये लोग कहते हैं जहाँ कोई नहीं वहाँ महेंद्रजीत सिंह, मगर महेंद्रजीत सिंह को वहाँ पहुँचाने वाली जनता, कुछ भी होता है भरोसा उन्हें, क्योंकि पुलिस से पहले मुझे कॉल आ जाए बहुत बड़ी बात है। तो मैं तहे दिल से
अपनी जनता का धन्यवाद करता हूँ और ऐसा ही सहयोग पूरी ज़िंदगी देते रहें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।